अगर उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। जिसकी जिंदगी में एक मिशन हो, अपने मन का काम हो और ठीक ठाक से रिश्ते हो, दो चार, एक दो बढ़िया दोस्त हो, परिवार ऐसा हो कि जहां आके उसको मजा आता हो, शाम को घर आते हुए अच्छा लगे, ये नहीं कि अब रात गुजारने के लिए जाना ही होगा, उससे सुखी जीवन किसी का नहीं है। अगर आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए सैक्रिफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर घर में आपको आईएएस आईपीएस मिल जाएंगे। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सिर्फ काम याद आ रहा है। कैसे राइट? जितने लोग यहाँ पे जीवन में कभी ना कभी हारे हो गए ना, रिजल्ट नहीं आया होगा ना, और कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, और याद करो रोते रोते जब बीच में आप एक छोटी सी मुस्कान मारते हो, यही है वो दुनिया। उस मुस्कान की जो कीमत है ना, जो रोते वक्त आई है, वो भाई बेशकीमती चीज है। उसको अपने साथ बचा के रखना, उस आग को जला के रखना। पढ़ाई लिखाई दुनिया का सबसे सुंदर काम है। मतलब आप में से जो लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि आईएएस बनना है, ठीक है, पढ़िए, आईएएस बनिए, जो भी जीवन में करना है उसके लिए पढ़िए। लेकिन पढ़ाई का असली मजा तब है जब पढ़ाई इसलिए करने का मन करे कि पढ़ाई करनी है। तो एक ही जिंदगी है, उसी में प्रयोग करने हैं, उसी को जीना है। अगर एक प्रयोग फेल हो जाए तो दो रास्ते हैं, उसको ढोते रहिए या खुल के मान लीजिए गलती हुई थी, अब दूसरा प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रयोग करने में फिर खतरा है कि गलती हो, उसके बाद और साहसी होना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति मजाक बनाए। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जब जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद कभी नहीं होगा। जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं वो बहुत खुश होते हैं, जो बच्चे एकदम नहीं पढ़ते वो भी खुश होते हैं। हंसते हैं हम एवरेज बच्चे, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, ना भारत ना पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा दुख एक एवरेज बच्चे को होता है एग्जाम खराब होने पे। वो दुनिया बोलती है ना कि दिल खूबसूरत होना चाहिए, चेहरा चाहे खूबसूरत हो ना हो, सिर्फ बोलती है दुनिया, सिर्फ बोलती है दुनिया। हर इंसान को जब मौका मिला है, उसने आपको जज किया है आपके लुक्स पे, आपकी पर्सनालिटीज पे। हमेशा व्यक्ति का दिल काला हो चल जाएगा, चेहरा गोरा होना चाहिए। अरे यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये नशा एक राजनीति है। तू 18 साल का नहीं हुआ है, ये फिल्म मत देख, ऐसा कहने के लिए थिएटर के बाहर कोई खड़ा होता है ना, वही वाइन शॉप के बाहर क्यों नहीं खड़ा होता? 10-12 साल के बच्चों के हाथ में दारू सिगरेट कैसे लग जाती है? राजनीति। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। हम जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं, हमेशा वो हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन हमें हालात से नहीं भागना चाहिए। हालात वक्त के साथ बदलते रहते हैं अनवर, बस एक चीज नहीं बदलनी चाहिए, हमारा कैरेक्टर। पता है यूपीएससी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाव आता है, दूसरा इंडिया का आईआईटी एडवांस आता है, और तीसरा भारत का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो, तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। थोड़ा इश्क विश्क करते ही होंगे आप लोग इस उम्र पे, है, और नहीं भी करते तो करना शुरू कर दीजिए, बहुत जरूरी है। उसके बिना तो जीवन का क्या मतलब है। रोबोट और इंसान में जो थोड़े बहुत अंतर बचे हैं आज के दौर में, एक यही तो है कि आप इमोशनल बीइंग हैं और रोबोट इमोशनल बीइंग नहीं है। यदि इमोशंस ही नहीं है तो फिर क्या जिएंगे उसके